नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि आजादी के दशकों बाद देश डंके की चोट पर कई पुरानी गलतियों को सुधार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया और उस वक्त की बात कही। इंडिया गेट पर जब तक नेताजी की 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं होती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसकी जगह लेगी। होलोग्राम में रोशनी के इस्तेमाल से प्रतिमा का 3D इफेक्ट तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि स्वाधीनता संग्राम में नेताजी का योगदान अविस्मरणीय है और आजादी के संघर्ष में अहम योगदान देने वाले इन नायकों को अब याद किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनके भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। किसान आंदोलन के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस इलाके में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के कुछ इलाकों में घर घर प्रचार किया। उन्होंने मोहननगर इलाके की वाल्मीकि बस्ती पहुंचकर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। प्रचार के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर बिजली तक के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ हाल ही में तीसरी बार गाजियाबाद आए हैं। इस बार के चुनावी दौरे में वो वाल्मीकि बस्ती गए। मोहन नगर की इस बस्ती में उन्होंने कुछ घरों में जाकर लोगों से बात भी की। कोई मुख्यमंत्री पहली बार इस बस्ती में आया है, इसलिए लोगों ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन अपनी तकलीफें भी बताईं। पहली बार ये योगीनाथ जी पहली बार आए हैं इस कॉलोनी के अंदर। तो काम हुआ है यहाँ पर? सर अभी तो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। नाली खड़ंजे का जो भी इन्होंने प्रस्ताव रखा था वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। पर पहली बार होगी योगीनाथ जी देखे हमने ये पहली बार। लेकिन मेन चीज है कि युवा इनसे नाराज है। नाराज इसलिए क्योंकि मैंने यूपी टेट 3 बार क्लियर कर चुका है। 2018 में मैंने बीएड कर रखा था। यूपी टेट क्लियर है, सी टेट क्लियर है, 3 बार से क्लियर है। और 2018 के बाद से अब तक 2022 हो गया, कोई भर्ती नहीं आई है। वो खाली बस्ते में रख रखा है कि निकालेंगे। पढ़े लिखे बच्चे धक्के खा रहे हैं, इनको नौकरी चाकरी दें, हमारा यही उनसे प्रार्थना है। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपराधियों माफियाओं पर लगाम लगाने, राष्ट्रवाद और विकासवाद को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। लगे हाथ अखिलेश यादव के 300 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे पर तंज कसा। चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है, तो लोग बिजली दें। जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो। जब योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय विधायक और उम्मीदवार सुनील शर्मा का विरोध करने पहुंच गए। हमारे पास जो है हमारा विरोध ये है, हमारा जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े किए गए उनको 2 बार यहाँ पे मौका मिल चुका है
और चौथी बार अभी एक बार हारे भी हैं, चौथी बार उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। हमारा कहना बीजेपी से ये है कि क्या आपके पास कोई कैंडिडेट इसके अलावा या तो यहाँ साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में नहीं है या यही श्रेष्ठ है, इससे ज्यादा कोई सर्वश्रेष्ठ जहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है। हम पार्टी विरोध नहीं कर रहे, हम प्रत्याशी विरोधी हैं। काम कराया ना विधायक जी ने कोई? विधायक जी ने काम किया है, लेकिन कब किया? लास्ट में किया ना 3 महीने पहले। 5 साल पहले कहाँ थे विधायक जी? पार्षद ने क्या काम किया है? 2012 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और 4 सीटें बीएसपी को गई थीं। 2017 के चुनाव में बीजेपी 5 सीटें जीत गई, लेकिन 4 पर बीएसपी दूसरे स्थान पर रही। लिहाजा यहाँ बीएसपी ही बीजेपी के मुख्य मुकाबले में मानी जाती रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गाजियाबाद की सभी 5 विधानसभा सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। शायद इस बात को बीजेपी भी जानती है, इसलिए पार्टी के तमाम बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। गाजियाबाद से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को अपने चुनाव क्षेत्र सिराथू में थे। यहां उन्हें महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान महिलाओं ने उनके लिए कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया और इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल मौर्य का ही एक करीबी सहयोगी पिछले 3 दिनों से लापता है। केशव प्रसाद मौर्य उसके ही घर पहुंचे थे परिवार से मिलने के लिए, लेकिन परिवार के लोगों ने नाराजगी जताई इस बात पर कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई उसे ढूंढने के लिए नहीं हुई। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ये स्थिति उन्हें काफी असहज करने वाली थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह के पति अंगद सिंह के टिकट पर पंजाब में पेंच फंस गया है। कहा जा रहा है कि नवां शहर के मौजूदा विधायक अंगद सिंह को कांग्रेस टिकट देने के मूड में नहीं है। कुछ दिन पहले ही पंजाब कांग्रेस की पहली लिस्ट आई जिसमें अंगद सिंह का नाम नहीं था। हालांकि दूसरी लिस्ट अभी आनी बाकी है। अंगद सिंह का परिवार काफी समय से पंजाब के नवां शहर इलाके की राजनीति में सक्रिय है। उन्हें टिकट दिलवाने के लिए कांग्रेस के कई स्थानीय नेता भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन अदिति सिंह के पाला बदलने से कांग्रेस इस मामले में काफी पुनर्विचार कर रही है। अदिति सिंह उत्तर प्रदेश की रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस की विधायक रहीं इस बार और पिछले ही दिनों बीजेपी में शामिल हो गई विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। तो चुनाव प्रचार में पार्टियां नए लोगों को जोड़ रही हैं। हिंदुस्तान के सबसे लंबे शख्स कहे जाने वाले धर्मेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, प्रचार करना भी शुरू कर दिया। आज लखनऊ में घर घर जाकर उन्होंने वोट मांगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए। धर्मेंद्र प्रताप सिंह की ऊंचाई 8 फुट 2 इंच है। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हमें जो है, मैं उनसे, उनके कार्यों के, उनके विचारों से मैं प्रेरित होकर जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। लोग ये कह रहे हैं, लोगों की जो हमें प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भैया जब आप समाजवादी पार्टी में आ गए तो मैं भी आपके साथ हूं और समाजवादी पार्टी के साथ हूं। तो लोगों का काफी रुझान मुझे मिल रहा है, काफी उनकी मैं देख रहा हूं कि वो मेरे साथ जुड़ने के लिए जो है लोग उतावले हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भगवंत मान धुरी से चुनाव लड़ रहे हैं और जब से वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा आपकी तरफ से घोषित हुए हैं उसके बाद वो पहली बार धुरी पहुंचे हैं प्रचार के लिए। भगवंत मान का दावा है कि वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपने खिलाफ धुरी से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। संगरूर जिले के धुरी निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान। गांव वाले इस उम्मीद में स्वागत करते दिखे कि इस बार उनका विधायक पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकता है। भगवंत मान जीतूगा जी। हाँ, इनका काम ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी, बहुत बढ़िया। सांसद के तौर पर ठीक था? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तुसी दसो जी। बिल्कुल भगवंत मान ईमानदार लीडर है जी। भगवंत मान ऐती झाड़ू फेरूगा
ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪ ਮੱਕੜ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਹੋਰ देखे। यहाँ पर धुरी क्षेत्र में आए नहीं आए, क्या कितना कैसा रहेगा, जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे? आप ये बताओ, ये नेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को। भगवंत मान ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखो प्रचंड बहुमत आएगा, 80 से ऊपर 90 से ऊपर। अब इनको क्या, मैं इनके दिल की क्या जानता हूँ, इन्होंने ठान ली तो ठान ली। पिछले विधानसभा चुनावों में भगवंत मान तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल को उनके गढ़ जलालाबाद में टक्कर देने पहुंचे थे, लेकिन इस बार अपने संगरूर लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षित मानी जा रही धुरी सीट से वो मैदान में हैं। वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को धुरी से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। चन्नी साहब ने कल चैलेंज किया है कि भगवंत मान मेरे खिलाफ चमकौर साहब से लड़े। वो तो रिजर्व सीट है, मैं वहां से लड़ नहीं सकता। मैं चन्नी साहब को आग्रह करता हूँ, आ जाओ धुरी, आ जाओ, देखते हैं। धुरी निर्वाचन क्षेत्र में वोटों के पैटर्न को देखें तो 2014 के संगरूर लोकसभा चुनाव में करीब 34,000 वोट और 2019 के संगरूर लोकसभा चुनाव में करीब 24,000 वोटों से भगवंत मान ने यहां अच्छी बढ़त बनाई थी। लेकिन 2017 विधानसभा चुनावों में 3,000 वोटों से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ये सीट हार गए थे। पिछले 2 चुनावों में यहां से कांग्रेस ही जीत रही है। इस बार भगवंत मान यहां से मैदान में हैं और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने का फायदा उन्हें मिल सकता है। धुरी के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि ये चुनाव तय करेंगे कि धुरी पंजाब की राजनीति की धुरी बनेगा या नहीं। धुरी विधानसभा क्षेत्र से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। आज दिल्ली के राजपथ पर 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। देश की संस्कृति और सैन्य ताकत के इस भव्य मिलन का नजारा बेहद खूबसूरत था। बोल बजरंग बली की जय हनुमान की।